बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, जिसका इंतजार था वो शाहकार आ गया। जी हां, ईद से आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट एक दिन पहले बहुत से खिलाड़ियों की ईद बन गई और बहुत से खिलाड़ियों की ईद को खराब कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो T20 स्क्वाड है उसका फाइनली ऐलान कर दिया गया है। कौन इन हुआ है, कौन आउट हुआ है, किसके साथ अच्छा हुआ, किसके साथ बुरा हुआ, मुकम्मल इस वीडियो में हम तफसील से बात करने जा रहे हैं। कुछ हैरान कुन इंक्लूजन्स हुई हैं और कुछ एक्सक्लूजन्स हुई हैं और कुछ तो बिल्कुल ही जिसको आप कहते हैं कि आंख ओझल पहाड़ ओझल वाला हिसाब हो गया। एक आध प्लेयर के साथ मुझे ऐसा लगता है कि शायद ज्यादती भी हुई है। इसके ऊपर मुकम्मल बात करने जा रहा हूं आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले तो मोहम्मद आमिर के लाखों फैंस के लिए आज हकीकत में चांद रात होने जा रही है, क्योंकि बहुत मुद्दत के बाद मोहम्मद आमिर के फैंस के बार बार ख्वाहिश के बाद, बार बार रिक्वेस्ट्स के बाद और बार बार उनके मुतालबे के बाद मोहम्मद आमिर एक बार फिर पाकिस्तान की टीम का ऑफिशियली हिस्सा बन गए हैं। एक बार फिर मोहम्मद आमिर को आप पाकिस्तान की ग्रीन जर्सी में देखेंगे, पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग करते हुए देखेंगे। आज बड़ा दिन है पाकिस्तान की क्रिकेट के बहुत सारे फैंस के लिए, क्योंकि इमाद वसीम भी एक बार फिर पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बन गए। ये दोनों वो प्लेयर्स हैं कि जिन्होंने रिटायरमेंट वापस ली, पाकिस्तान के लिए दोबारा खेलने का ऐलान किया, अवेलेबिलिटी का ऐलान किया और आज उनकी इस कोशिश को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उसकी सिलेक्शन कमेटी ने बाकायदा सराहा है, बाकायदा इस कोशिश को उन्होंने कबूल किया है, इस कोशिश को माना है, कबूल किया है और उनको पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बना दिया गया है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और नौजवान खिलाड़ी जिसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेलने के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के जिसको आप कहते हैं कि लिए उसने अपना पूरे का पूरा, अगर मैं कहूं कि कैरियर, एक किस्म का बना बनाया कैरियर दांव पे लगाया है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और उस नौजवान प्लेयर का नाम है उस्मान खान। उनको पाकिस्तान सुपर लीग में जबरदस्त परफॉर्मेंस की बुनियाद पर पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया। और एक और अच्छी खबर एक नौजवान खिलाड़ी के लिए, जिसके बारे में मैंने आपको गुज़िश्ता रात भी बता दिया था कि वो पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मियां वाली से ताल्लुक रखने वाले एक दराज कद खूबसूरत नौजवान और जबरदस्त किस्म के फिटेस्ट प्लेयर ऑफ पाकिस्तान टीम, जबरदस्त परफॉर्मेंस करके थ्रू प्रॉपर चैनल। मैं खुद जानता हूं कि इस नौजवान की कोई सिफारिश नहीं है, प्योर टैलेंट के ऊपर, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर यह लड़का पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बना है। और उसने हैरान किया है उन लोगों को कि जो ये समझते हैं कि आप सिर्फ सिफारिश के ऊपर, पर्ची होने की बुनियाद पे आप टीम का हिस्सा बन सकते हैं। पहले डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया, गुज़िश्ता 3-4 साल से लगातार डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा था। स्टेप बाय स्टेप इसने अपने आप को इंप्रूव किया और फिर अपनी फिटनेस से और फिर अपनी जबरदस्त किस्म की जांबाज फील्डिंग से और फिर अपने लंबे लंबे छक्कों से इस बार PSL में इसने 2 अवार्ड्स हासिल किए। यानी बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी इसको मिला। इसको एक गन फील्डर कहा वसीम अकरम ने और उसके बाद ये नजरों में आया और फिर जो इसने फील्डिंग की, फिर उसके बाद बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड भी इन्होंने हासिल किया। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सिलेक्शन कमेटी है उसने इरफान खान नियाजी को भी पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बना लिया है। बहुत बहुत मुबारक इस नौजवान प्लेयर को। इसके लिए जाहिर बात है हमने भी आवाज उठाई और जो हम कर सकते थे कि एक टैलेंटेड प्लेयर है, उसकी कोई सिफारिश नहीं है सिवाय अल्लाह के, उसका कोई नहीं है, बिल्कुल जस्ट लाइक उस्मान खान के, वो भी अपनी प्योर परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर आया। वरना सिफारिश होती तो शायद आज से कई अरसा पहले वो पाकिस्तान के लिए
खेल चुका होता। ये तो वो लोग जो कि आपको पता है कि टीम का हिस्सा बने, कुछ एक्सक्लूजन्स हुई हैं, इसके बाद मैं आपको सारा स्क्वाड भी बता दूंगा। कुछ एक्सक्लूजन हुए, उसमें आमिर जमाल जो है वो ना एक मतलब स्क्वाड है, उसके बाद 5 रुकनी रिजर्व प्लेयर्स का एक जो है वो सेटअप है, उसमें भी वो शामिल नहीं है। ये मेरे लिए हैरानकुन बात है। अच्छा परफॉर्मर रहा है, उसने पीएसएल में कुछ उसकी तगड़ी परफॉर्मेंसेस नजर आई हैं। ठीक है, बॉलिंग में कहीं कहीं उसका प्रॉब्लम बनता है, लेकिन बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे उसको कंसीडर किया जा सकता था। लेकिन आई थिंक सो कि उसको शायद इसलिए कंसीडर नहीं किया गया कि ऑलरेडी वो पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड का भी हिस्सा है, सो वो क्रिकेट खेल रहा है, और इस वजह से मुझे लग रहा है कि शायद ये जो यंगस्टर्स हैं इनको मौका दिया गया है, जो अभी तक अनकैप्ड है इनको मौका दिया गया है। इरफान खान नियाजी को, उस्मान खान को मौका दिया गया है, और इब्रार अहमद को भी टीम का हिस्सा बना लिया गया है। इब्रार अहमद और उसामा मीर दोनों को रखा गया। मैंने कल रात भी ये बात की थी और मैंने कहा था कि खबरें ये आ रही हैं कि इब्रार या उसामा दोनों में से कोई एक खेल रहा है, लेकिन मैंने कल रात, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें ये कहा था कि भाइयों ये दोनों होने चाहिए, क्योंकि दोनों का होना अच्छा है। ये अलग बात कि मैंने कहा था कि आपके पास 3 लेग स्पिनर है और आप एक ऑफ स्पिनर को बॉलिंग कोच रख रहे हैं, ये बात बहरहाल समझ में नहीं आई थी। लेकिन अब आपके सामने जो है वो पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो मैं बता देता हूं, उसके बाद हम इसके ऊपर बात करते हैं। एक और भी बात हुई है और वो है जो सलमान अली आगा है उनको भी कंसीडर नहीं किया गया। फिर चलिए पहले मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो कौन कौन से प्लेयर उसमें शामिल है। तो जनाब बाबर आजम कप्तान है, अबरार अहमद को शामिल किया गया है, आजम खान इनको मिल गया है मौका, फखर जमान को आखिरी मौके के ऊपर एक बार फिर इनका फिटनेस टेस्ट किया गया तो उनको फिट करार दे दिया गया है और इसलिए फखर जमान जो है वो टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसके अलावा इफ्तिखार अहमद हैं, इमाद वसीम हैं, मोहम्मद अब्बास आफरीदी को भी टीम का हिस्सा बनाया गया है। उसके बाद मोहम्मद रिजवान हैं, मोहम्मद आमिर बहुत अरसे के बाद, मोहम्मद इरफान खान नियाजी हैं, नसीम शाह हैं, साइम अयूब हैं, शादाब खान, शाहीन शाह आफरीदी, उसामा मीर, उस्मान खान और जमान खान। जबकि जो रिजर्व प्लेयर्स हैं उनमें हसीबुल्लाह, मोहम्मद अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहबजादा फरहान और सलमान अली आगा को रखा गया। ये नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व हैं, यानी ये साथ नहीं होंगे टीम के, लेकिन अगर ये जो मेजर प्लेयर हैं उनमें से किसी को कोई मसला होता है तो ये फिर इनमें से सिलेक्ट किया जाएगा। अब देखिए, एक तो मोहम्मद हारिस के हवाले से बात हो रही है कि उसके साथ लोग कहते हैं कि जी नाइंसाफी हुई है, वो एक वक्त में उसको मतलब प्रॉपर मौका ही नहीं दिया गया, इक्का दुक्का मैचेस खिलाए गए हैं। पीएसएल में इस बार वो नाकाम रहा है तो उसको टीम से बाहर कर दिया गया। इससे पहले आपने देखा होगा न्यूजीलैंड की सीरीज में भी उनको शामिल नहीं किया गया था। उनके साथ बहुत से लोग ये समझते हैं कि ज्यादती है। हसीबुल्लाह को बहुत से लोग समझते हैं कि हसीबुल्लाह को आना चाहिए। आजम खान जो है वो उनको शामिल करना बहुत से लोगों को नहीं जचता। वो कहते हैं कि आजम खान को एक बड़े बाप का बेटा होने की वजह से स्क्वाड में शामिल किया गया, लेकिन बात यह है कि उसने बेचारे ने ये कैंप के अंदर भी बड़ी मेहनत की है, तो मेरे ख्याल में एक सीरीज उसको दे दीजिए। हसीबुल्लाह को ठीक है आप अपना फ्यूचर प्लान में रखिए। मोहम्मद हारिस भी आउट नहीं है, क्योंकि ये कहा है वहाब रियाज ने कि जिन खिलाड़ियों को हमने शामिल नहीं किया दे आर स्टिल इन अवर प्लान्स, और अभी और मैचेस पड़े हैं तो हम देखेंगे कि और कौन कौन हिस्सा बन सकता है। दूसरे नंबर पे आमिर जमाल जो हैं उनको मेरे ख्याल में इस वजह से वसीम जूनियर को शामिल नहीं किया गया, टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया। आई थिंक सो वो एक वजह मोहम्मद आमिर का जो टीम के अंदर आना है। फिर हारिस रऊफ आपको पता है कि फिटनेस मसाइल का शिकार हुए हैं, वो स्क्वाड का हिस्सा हारिस रऊफ नहीं बन रहे हैं, उनको पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया। उनके बारे में बताया भी गया है कि वो हारिस रऊफ जो है वो अवेलेबल होंगे कब, इंग्लैंड के टूर तक के लिए वो अवेलेबल होंगे, उससे पहले वो अवेलेबल नहीं होने जा रहे। तो ऐसा लग रहा है कि शायद उनका वर्ल्ड कप भी जो है वो डामाडोल है, मुश्किलात का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है। सलमान अली आगा भी, इनको भी रिजर्व प्लेयर्स में रखा गया है, साहिबजादा फरहान को भी अब रिजर्व प्लेयर्स में रखा गया। देखिए बात यह है
कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनको मौका दिया गया है। उसामा मीर ऑब्वियसली पहले भी थे साथ में, लेकिन अबरार अहमद को मौका दिया गया है ये इस मकसद के लिए कि आपके पास वर्ल्ड कप से पहले 2-3 स्पिनर्स की ऑप्शन होनी चाहिए। पिछली बार हमने स्पिनर में बहुत स्ट्रगल किया, हमारे पास कोई तीसरी ऑप्शन नहीं थी। अबरार अहमद जो थे वो डेब्यू नहीं किया हुआ था, एज सच इंटरनेशनल उनके पास एक्सपोजर नहीं था। फिर जो है नवाज को आउट कर दिया गया क्योंकि इमाद वसीम की जगह पे इस वक्त आप नवाज को शामिल नहीं कर सकते। फिर एक और बात की गई है, वो ये कि कहा गया है वहाब रियाज की जानिब से कि वो रोटेशन पॉलिसी के ऊपर भी इसमें काम करेंगे। वर्कलोड मैनेजमेंट जो है उसमें वो कहते हैं आपको नजर आएगा कुछ प्लेयर्स को रेस्ट दिया जाएगा, यंगस्टर्स को ज्यादा चांस दिया जाएगा और आजमाया जाएगा और अपनी बेंच स्ट्रेंथ को चेक किया जाएगा क्योंकि हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, तो इस वजह से वर्ल्ड कप के लिए बहरहाल उस्मान खान की जो है वो देखते हैं अब उनको किस्मत ने मौका दिया है, बहुत बड़ा मौका दिया है। आजम खान को भी बहुत बड़ा मौका मिला है जी। आजम खान अब उस मौके को किस तरह से अवेल करते हैं, कैसे। फखर जमान अगर ना होते तो सलमान अली आगा ने टीम का हिस्सा बनना था, वो परफेक्ट चॉइस है, लेकिन अब क्योंकि फखर जमान आ गए हैं तो मेरे ख्याल में नंबर 4 पे फखर जमान को आजमाया जाएगा या नंबर 5 के ऊपर उनको आजमाया जाएगा। अब देखना यह है कि पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन क्या बनता है, लेकिन ये सब लोग जो हैं अब स्क्वाड का हिस्सा बन गए हैं। स्क्वाड में सबको मुबारकबाद, जो नहीं बन सके स्क्वाड का हिस्सा उनके लिए जो है वो कमेजरेशन जिसको हम कहते हैं कि यार बेटर लक नेक्स्ट टाइम, आप जुड़े रहिए, मेहनत कीजिए, अपने आप को इंप्रूव कीजिए और एक बार फिर आपको मौका मिलने जा रहा है। बहरहाल अब ये स्क्वाड का ऐलान तो हो गया, ये हमारा इनिशियल रिव्यू है स्क्वाड का। इंशाल्लाह जो रात को वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम इसके बारे में मजीद तफसील से जरा इसको जांचने की, जानने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं सुनी, आप तक स्क्वाड पहुंचा रहा हूं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आपको पता है कि सीनियर मैनेजर बन गए, टीम मैनेजर वहाब रियाज, क्या पाकिस्तान का प्लान बनने जा रहा है। फिर अब अभी हेड कोच भी ज्वाइन कर रहे हैं अजहर महमूद। उसके बाद क्या पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या पॉसिबल हो सकती है, बैटिंग कॉम्बिनेशन मतलब ओपनिंग कौन करेगा, नंबर 3-4 पे कौन होंगे, ये कॉम्बिनेशन क्या बनने जा रहा है, इसके ऊपर भी हमने बात करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे बताइए आपके ख्याल में क्या ये स्क्वाड अच्छा स्क्वाड है। और खैर आमिर के फैंस तो आज नारे लगाएंगे कि जनाब हमारी मेहनत, हमारी मुशक्कत रंग ले आई। और इमाद भी ऑब्वियसली एक बड़े इंक्लूजन है पाकिस्तान की टीम में। आज की हेडलाइंस यही हैं, इन दोनों की वापसी और फिर उस्मान खान की एंट्री। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।